हेलो इंडिया, नॉलेज अफेयर्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूरब। आज हम जीएस क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे इतिहास से। और हमें जीएस क्यों पढ़नी चाहिए, वनडे एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से या यूपीएससी या बड़े एग्जाम्स। पहला जो एवरेज है, जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस का रेशियो रहता है इन द हिस्ट्री, देखिए वो 24 से 25 क्वेश्चंस का रहता है। उसमें एंशिएंट इंडिया के 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं, मेडावल के 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, मॉडर्न इंडिया के 13 से 15 क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम केसेस में। अब होता क्या है, क्वेश्चन उठाए कहां से जाते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये क्वेश्चंस उठाए कहां से जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस उस समय के कला, स्थापत्य, मूर्ति, साहित्य, चित्रकला, धर्म या अन्य घटनाओं से उठाए जाते हैं। आज की इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या है, और रोज आपको हम 15 एमसीक्यूज देंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट हैं। तो सबसे पहला सवाल साथियों कि आखिर इतिहास क्या है। तो किसी भी शब्द को अगर आपको समझना है तो उस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए। इतिधनहास मतलब जो घटनाएं हैं, घटनाओं और लोगों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अगला इतिहास क्या है कि ऐसा हुआ था। और इतिहास में हम अध्ययन किन चीजों का करते हैं, हम केवल मानव से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक वर्ड और आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक्चुअल में ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुनना, अर्थात घटनाओं और समय के आधार पर लिखा गया विवरण हिस्ट्री कहलाता है। एक्चुअल में हिस्ट्री का ग्रीक भाषा में प्रोनाउंसिएशन है हिस्टोरिया के रूप में। और हिस्ट्री के पिता कौन है, तो आप सबको पता होगा, हेरोडोटस। देखिए साथियों, बेसिकली जब हम किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठाते हैं तो उसमें प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, इन 3 टाइप्स में इतिहास का विवरण बताया जाता है। लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछे कि इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, तो इतिहास के 3 प्रकार होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और इतिहास। और इतिहास लेखन की विचारधाराएं, तो पहली विचारधारा है, मुख्य 4 हैं, कैम्ब्रिज विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और उपाश्रयी। उपाश्रयी विचारधारा मेन है क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर तक का इतिहास जाना जाता है, यानी बिरसा मुंडा से शुरू करेंगे, महात्मा गांधी तक जाएंगे। कैम्ब्रिज वाले में क्या होगा, अंग्रेज ही सर्वोपरि हैं। जो लेख, जिस लेख में आपको ये दिखे आप समझ जाइए ये कैम्ब्रिज विचारधारा है। मार्क्सवादी में क्या होगा, वो मार्क्स के रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी अगर मार्क्स ने कहा है द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, धर्म समाज में अफीम की तरह होता है, तो वो उसी को सही मानेंगे। रोमिला थापर वगैरह जो हिस्टोरियन है वो इसी विचारधारा के इतिहासकार हैं। इस समय कौन सी चल रही है मेन, वो है उपाश्रयी, सबाल्टर्न। और जो चौथी है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में खड़ी हुई, उसे हम राष्ट्रवादी इतिहास कहते हैं। जैसे वीर सावरकर का लिखा हुआ या पंडित नेहरू की लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विचारधाराएं हैं। स्टार्टिंग में साथियों हमें यह समझना है कि पहली बात तो इतिहास या हिस्ट्री है क्या, और इतिहास या हिस्ट्री में क्या है। ये 2 चीजें समझ जाएंगे तो किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत कठिन नहीं लगेगा आपको। अब आते हैं कि भारतीय इतिहास का डिवाइडेशन क्या है। तो हम सब जानते हैं साथियों कि पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब होता क्या है, प्राचीन इतिहास का समयकाल क्या है, मानव के आगमन से लेकर 8वीं शताब्दी तक। कुछ इतिहासकार 701 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में प्राचीन इतिहास का अंत भी मानते हैं। मध्यकालीन इतिहास का समयकाल क्या है, 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ वहां से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानते हैं। दूसरा क्या है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध है वहां तक इसकी समय अवधि है। कुछ इतिहासकार 1707 ईस्वी तक, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय मध्यकालीन इतिहास का अंत मानते हैं। तीसरा आता है आधुनिक इतिहास, इसका समयकाल है 1757 से लेकर 1947 तक। 1947 के बाद के इतिहास को हम आजादी के बाद के भारत के इतिहास में लिखते हैं, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ इतिहासकार 1964 तक भी
आधुनिक इतिहास का समय मानते हैं जब नेहरू की मृत्यु हुई। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे पास इतिहास पढ़ने या इतिहास समझने या इतिहास जानने के साधन कौन कौन से हैं। तो पहले साधन है पुरातात्विक, जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए या उस समय की चित्रकला हो गई। दूसरे साधन है साहित्यिक, यानी देसी साहित्य, जैसे धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक साहित्य में क्या आ जाएगा, जैसे ब्राह्मण साहित्य आ गई, बौद्ध साहित्य आ गई या जैन साहित्य आ गई। और दूसरा प्रकार है विदेशी साहित्य, जैसे जो यूनानी, चीनी या अरबी यात्री हमारे यहाँ आए हैं, ये वो चाहे इब्ने बतूता हो, पाहयान हो, भेनसांग हो, उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनके द्वारा हम उस काल का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इतिहास और हिस्ट्री के बीच में, तो इतिहास में आपको डेट वाइज डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि हम इतिहास पढ़ेंगे कैसे, कहां से पढ़ेंगे। तो कल से हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, जो उसके पार्ट्स हैं पाषाण युग या उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक साहित्य या गुप्तोत्तर काल या उस समय के जो प्रमुख राजवंश रहे हैं। तो पाषाण काल मतलब स्थल या वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे हम, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से जो सिंधु घाटी सभ्यता में नई नई खोजें हुई या जो उसकी नगर प्रणाली है उसको पढ़ेंगे। जब हम वैदिक पीरियड में आएंगे तो हम वैदिक समाज का धर्म, दर्शन और साहित्य, अर्थव्यवस्था और राजनीति को समझेंगे। और गुप्तोत्तर काल या उस समय के जब प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे, जैसे शुंग है, कण्व है, शातवाहन है, ग्रीक है, शक है, कुषाण है। तो उस समय का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। इनके अध्ययन के साथ जो हमारे एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मगध साम्राज्य है या मौर्य एम्पायर है या महाजनपद काल है, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव या मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, जितना भी है उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। और ये वादा है कि आपको इतिहास एक नए तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। साथियों, आज की इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही, और आपको छोड़े जा रहा हूं आज के टॉप 15 एमसीक्यूज के साथ। और हम और बेहतर कुछ करें, इसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप नॉलेज अफेयर्स के किसी भी हैंडल पे जाके हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं आज के 15 टॉप एमसीक्यूज में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, और हाँ एक बात और बताऊंगा कि हम केवल क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। पहला सवाल, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो उत्तर है सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो आंसर है अबुल फजल। फिर अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला सवाल, वो भी शिवाजी से संबंधित, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहते थे? तो उत्तर है प्रधानमंत्री को। अगला सवाल, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया था? उत्तर है सन 1843 में, 1843 में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, कि अंग्रेजी शिक्षा जिसके लिए हम कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला सवाल, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल है साथियों कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो द ग्रेट मिस्टर सलमान खान, बापू यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो हम सब जानते हैं कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। अगला सवाल है, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817, इसकी स्थापना 1817 में हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है और वहां पर राजा राम मोहन राय के अलावा 2 नाम दिए जाते हैं। तो सवाल है कि
इसकी स्थापना किसने किसने की थी? आंसर है राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने। नमस्ते, मैं हूं पूरब, आप देखते रहिए नॉलेज अफेयर्स।